बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बयान करूँगा एहसान के हवाले से। मसलन जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद करता है तो एहसान जतलाता है। एहसान जतलाने के हवाले से अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म देता है? सूरह अल बकरा आयत नंबर 262 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर उसके बाद ना तो एहसान जतलाते हैं ना एहजा देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर ना तो कुछ खौफ है और ना वो उदास होंगे। यानी जो माल खर्च करके एहसान नहीं जतलाता, ना ज़बान ऐसे कलमा अदा करता है जिससे किसी गरीब मोहताज की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो और वो तकलीफ़ महसूस करे, क्योंकि ये इतना बड़ा जुर्म है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सही मुस्लिम की हदीस है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला 3 आदमियों से कलाम नहीं फरमाएगा, उनमें से एक एहसान जतलाने वाला है। और सूरह अल बकरा आयत नंबर 264 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, अपनी खैरात को एहसान जताकर और एहजा पहुँचा कर बर्बाद ना करो। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और ना अल्लाह पर ईमान रखे ना क़यामत पर। इसकी मिसाल इस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मट्टी हो फिर उस पर ज़ोरदार मीना बरसे और वो इसे बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। उन रयाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती और अल्लाह काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। यानी सदका व खैरात करके एहसान जतलाना और तकलीफ़ देह बातें करना अहले ईमान का शेवा नहीं बल्कि लोगों का वतीरा है जो मुनाफिक हैं और रयाकारी खर्च करते हैं। दूसरे ऐसे खर्च की मिसाल साफ चट्टान की सी है जिस पर कुछ मट्टी हो। कोई शख्स पैदावार हासिल करने के लिए इसमें बीज बो दे, लेकिन बारिश का एक झटका पड़ते ही वो सारी मट्टी इससे उतर जाए और वो पत्थर मट्टी से बिल्कुल साफ हो जाए। यानी जिस तरह बारिश इस पत्थर के लिए नफ़ा बख्श साबित नहीं हुई, इसी तरह रयाकारों को भी इसके सदक़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सूरह अल हुजरात आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाता है, अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान जताते हैं। आप कह दीजिए कि अपने मुसलमान होने का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि दरअसल अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत की, अगर तुम रास्त गो हो। यानी यही एहराब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि देखो हम मुसलमान हो गए और आपकी मदद की, जबकि दूसरे अरब आपसे बरसरे पेकार हैं। अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाते हुए फरमाया, तुम अल्लाह पर इस्लाम लाने का एहसान मत जतलाओ, इसलिए कि अगर तुम इखलास से मुसलमान हुए हो तो उसका फ़ायदा तुम्हें ही होगा, ना कि अल्लाह को। इसलिए ये अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें कबूल इस्लाम की तौफीक दे दी, ना कि तुम्हारा एहसान अल्लाह पर है। सूरह अल मुदस्सिर आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाता है, और एहसान करके ज़्यादा लेने की ख्वाहिश ना कीजिए। सूरह अल बलद आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाता है, कहता फिरता है कि मैंने तो बहुत कुछ माल खर्च कर डाला। यानी दुनिया के मामलात और फजूलियात में खूब पैसा उड़ाता है, फिर फ़क्र के तौर पर लोगों के सामने बयान करता फिरता है।